नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और साथ ही जो आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएं अब आयोजित होने जा रही हैं, उन प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आप अभी से ही कमर कस कर तैयारी में बैठ गए होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को यह सर्वविदित है कि 14 तारीख को उत्तराखंड बेरोजगार संघ द्वारा एक आह्वान किया गया था, एक महारैली का आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम बेरोजगार अभ्यर्थियों के प्रमुख मुद्दों को बेरोजगार संघ द्वारा उठाया गया था। अगर मैं बात करूं, जिसमें चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर में की बात करें, और साथ ही अगर हम बात करें जेईई पिटकुल की बात करें, और साथ ही जो पुलिस भर्ती परीक्षा की आयोजन की बात करें, पुलिस भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए बात करें, या फिर फॉरेस्ट गार्ड की बात करें, कंस्टेबल की बात करें, और तमाम बहुत ढेर सारे मुद्दों को लेकर यहाँ पर बेरोजगार संघ द्वारा एक बहुत बड़ा आह्वान किया था, जिसमें इस आंदोलन में हमारे उत्तराखंड के तमाम सीमांत जनपदों से भी युवाओं ने उसमें प्रतिभाग किया गया था। आप सभी को ये पता है कि जिस प्रकार से मौसम ने भी करवट बदली थी, और साथ ही बहुत ढेर सारा नुकसान उत्तराखंड को हुआ, और बहुत ढेर सारी रोडें बंद होने के बावजूद भी बहुत बड़ी संख्या में पहाड़ के युवाओं द्वारा देहरादून में इस आंदोलन में प्रतिभाग किया गया, और साथ ही अपनी भविष्य को कहीं न कहीं सुरक्षित करने के लिए इस आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने जो ये वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ, बेसिकली वो सिर्फ एलटी भर्ती परीक्षा से संबंधित रहने वाला है। जब ये आंदोलन हो रहा था, उस समय 14 तारीख को बहुत ढेर सारे अभ्यर्थियों के मेरे पास क्या हुआ, फ़ोन पे फ़ोन आया कि सर, देहरादून में ये जो भर्ती हो रही है, बहुत ढेर सारे से ग्रुप बने हुए हैं कि जिसमें ये लिखा जा रहा है कि एलटी भर्ती परीक्षा कैंसिल होगी, उसका दोबारा री एग्ज़ाम होगा। वो तमाम चीज़ें उसमें ये कही जा रही थी। तो मैंने इस चीज़ को मनन करा कि क्या ये वास्तव में हो रहा है? तो यहाँ पर जब हमने जो तमाम वीडियोज़ आ रहे थे, या तमाम समाचारों के माध्यम से भी हमने ये देखा कि बेरोजगार संघ द्वारा ये ज़रूर कहा गया है, चाहे वो एलटी का पेपर हो या स्किलर के पेपर में, जो आउट ऑफ सिलेबस के आधार पर जो पेपर दिया गया है, उस तरीके से पेपर ना हो। और यहाँ पर ये नहीं कहा गया था कि एलटी भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, या इसको स्थगित कर दिया जाए, या इसका री एग्ज़ाम किया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा गया है। आप लोगों को मैं ये बता दूँ, जिन अभ्यर्थियों के अभी जो पेपर दिया था, उन जिन अभ्यर्थियों के 55 से ऊपर के जो नंबर हैं, कुछ वो बच्चे अपने आप को यहाँ पर अभी सेफ लेके चल रहे हैं। तो बहुत से बच्चे इसमें दुविधा में आ गए थे, परेशान हो गए थे कि कहीं री एग्ज़ाम तो नहीं होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, क्या भर्ती स्थगित हो सकती है? तीसरा क्वेश्चन, क्या ये पूरी तरीके से रद्द हो सकती है? तो ये बहुत ढेर सारे ऐसे प्रश्नों को लेकर बच्चे अपने मन में कौतूहल बना के बैठे थे। तो दोस्तों, मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं, इस प्रकार से कुछ भी नहीं होने वाला है। आपका जो भर्ती परीक्षा आपने जो दी है एलटी की, तो उसमें आप लोगों का रिजल्ट जारी होगा, और साथ ही जल्द ही आपको ये रिजल्ट जारी होते हुए देखने को मिलेगा। जहाँ तक रही री एग्ज़ाम की, बिल्कुल भी इसमें री एग्ज़ाम नहीं होगा, और भर्ती कैंसिल करने की तो बात ही दूर है। तो बेसिकली आप लोग अपने को ठहास बदल लीजिए कि ये भर्ती परीक्षा बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होगी, और ना ही इसका री एग्ज़ाम होगा। इसमें रिजल्ट जारी होगा, और साथ ही अगर मैं बात करूं, समय पर इसका रिजल्ट भी आपका जारी हो जाएगा। तो दोस्तों, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये छोटी सी जानकारी आप लोगों के बीच इसलिए लेके आया था कि आप लोग इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, तो बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है? तो इसमें रिजल्ट जारी होगा, और आगामी जो प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित होने जा रही हैं, चाहे प्रवक्ता की कहें, जिन अभ्यर्थियों के अच्छे नंबर हैं, वो भी प्रवक्ता की तैयारी कीजिए। जो अभ्यर्थी इस समय वर्तमान में इक्के दुक्के नंबर से अगर वो रह गए हों, क्योंकि पेपर जिस प्रकार से बनाया था, वो सब लोग जानते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस ये पेपर गया था। बहुत से बच्चों के हिसाब से पेपर नहीं बना, और बहुत से बच्चे फर्स्ट पेपर में ही अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, ना ही सब्जेक्ट में स्कोर कर गए। पूरी तरीके से कन्फ्यूज कर दिया था इस एलटी भर्ती परीक्षा के पेपर ने। तो उसके मुताबिक कुछ बच्चे 60 या कहें 65, या फिर लेके चलिए 58 के आसपास ये नंबर बच्चों के आ रहे हैं। तो मेरिट क्या बनेगी, इस पे हम अभी कह नहीं सकते हैं। आयोग द्वारा जब ये रिजल्ट जारी करे जाएगा, तभी ये सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। तो ओवरऑल इसमें रिजल्ट जारी होगा, तो बिल्कुल भी किसी भी की बातों पे मत आइएगा।
क्योंकि आयोग द्वारा भी किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट नहीं दिया गया है कि ये भर्ती कैंसिल होगी। तो अपने मन में इस प्रकार की शंकाएं उत्पन्न मत कीजिए, अपने आप को कॉन्सेंट्रेट रखिए, ठीक है। जो होगा अच्छा होगा, ठीक है। मैं उन तमाम छोटे बड़े भाई बहनों से भी कहूँगा कि एलटीए भर्ती परीक्षा में जो नकारात्मक परिणाम या कहें सही तरीके से पेपर आपके मुताबिक नहीं गया है, तो वो जो बीत गया उस पर ध्यान केंद्रित मत कीजिए। अब लेक्चरर के पद आ रहे हैं, अब उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। जल्द ही आपके ये पद आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बेरोजगार संघ का मेन उद्देश्य यही था कि जो प्रवक्ता के जो भर्ती इसी माह उसको जारी कर दिया जाएगा, उसका नोटिफिकेशन इसी मंथ जारी हो जाना चाहिए। जैसे आप सभी को ये सर्वविदित है कि पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा था कि 15 तारीख को आपका ये भर्ती परीक्षा का कैलेंडर जारी हो गया है। अभी अगर बात करें, अभी आपके 9 बज गए हैं, अभी तक भी अगर हम बात करें यहाँ पर भर्ती परीक्षा का कैलेंडर जारी नहीं हुआ है, तो कहीं न कहीं ये लेके चलिए, क्या पता आज रात को हो जाए या फिर कल हो। तो ये आई होप ये लेके चलिए कि जल्दी ही आपका ये विज्ञापन अलग-अलग जो विभागों में विज्ञापन देखने को मिलेगा। ये कहा गया था कि 4,500 विभाग 4,500 पद यहाँ पर आने वाले हैं, तो आप अपनी तैयारी में जुट जाइए, किसी भी तरीके से भ्रामक खबरों पर मत जाइएगा। आई होप मेरी द्वारा जो जानकारी दी गई उससे आप संतुष्ट होंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।